अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताई थी कि हस्बैंड जो है वो चाइना गए हैं बिजनेस टूर पे। और आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से मेरी क्या रूटीन होती है 4 बच्चों के साथ, और कैसे मैं जो है घर की इंडोर और आउटडोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। देखिए, मैनेज तो सभी हाउसवाइफ कर ही लेंगी जब सर पे पड़ेगी तो, लेकिन एक प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम प्लान करके चलेंगे ना तो हमारा काम जो है वो दिन का आसान हो जाएगा। तो आज आप फ्राइडे के दिन का व्लॉग देख रहे हैं और जब बच्चे सो रहे थे ना उसी टाइम मैं नहा के फ्रेश हो गई थी ताकि बच्चे को उठने से पहले जो है मैं एकदम फ्री हो जाऊं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे आरिस भी उठ गया था और ना छुट्टी के दिन जब आरिस उठता है ना तो हस्बैंड जो है वो बाहर ही रहते हैं, अपनी गार्डनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो आरिस को भी अपने साथ लिए रहते हैं। तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने फलक से बोली कि ज़रा सा आरिस को लेके बाहर चली जाओ, प्लांट्स में पानी वगैरह डाल दो थोड़ा सा, तो वो बिज़ी रहेगा। और यहाँ मौसम देखिए, देखने में लग रहा है कितना अच्छा सुहाना मौसम है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी है, मतलब इतना पसीना 2 ही मिनट में हो जाएगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पे देखिए ज़ईम आ गया है, वो गया था स्पिनीज से कड़क कड़क पाव लेने के लिए फ्रेश। तो आज है ना मैंने गुजिया नहीं बनाई हूँ, आज हमारा सिंपल सा नाश्ता है कड़क पाव और चाय। बच्चों से मैंने पूछी कि हाफ़ फ्राई, अंडा ऑमलेट कुछ दूं, लेकिन नहीं, इन लोगों को भी यही चाहिए था। ये लोग भी मेरी ही तरह हैं, मतलब कितना भी अच्छा नाश्ता हो लेकिन कड़क पाव और चाय नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 ही मिनट में गर्मी से परेशान हो गए, सारी पानी डालने वाली जो ख्वाहिश थी ना आरिस की वो पूरी हो गई। आ गया घर में भाग के और टेबल पे इंतज़ार कर रहा है नाश्ते के लिए, और बस यहाँ पे मैं चाय छान रही हूँ। आजकल है ना आरिस के साथ मैंने एक रूल अप्लाई करी हूँ, उसको अपने से खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैंने उसे कही हूँ कि 3 टाइम की जो मील होती है पूरे दिन में, उसमें से कोई भी 1 टाइम की मील तुमको अपने हाथ से खाना है। इस तरह से जो है ना उसको आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसको नाश्ता अपने से करने के लिए बोली हूँ, ब्रेड फोल्ड करके मैंने उसको दे दी हूँ और वो अपने से डुबा के खा लेगा। तो बिल्कुल उसको आदत है नहीं। देखिए मटर की तरह से यहाँ आँख घुमा रहा है, देख रहा है कि शायद तो कोई आके खिला दे। अगर हस्बैंड रहते हैं ना तो फिर वो उसको खिला ही देते हैं, कहते हैं कि लाओ इतने देर में वो खाएगा, उससे अच्छा मैं खिला देता हूँ। इसलिए उसको अभी तक अपने से खाने की आदत नहीं पड़ी है। तो देखिए यहाँ इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई आ जाए खिलाने के लिए, लेकिन हम लोग कोई नहीं जाएंगे, वो अपने से ही खाएगा। और यहाँ पे जो है अफ़ान अपना नाश्ता कर रहा है और हस्बैंड नहीं है ना तो इतना अजीब सा लग रहा था नाश्ता करने के लिए। जैसे वो रहते हैं तो इतना बोलते हैं, उनकी कंपनी में कोई बोर नहीं हो सकता है। तो आज बस हम लोग चुपचाप बैठ के जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, कोई यहाँ बैठा है तो कोई वहाँ बैठा है, इसी तरह से। और यहाँ फलक मैडम जो हैं वो अपना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हैं। किस चीज़ से बनाई हो? क्या? ये क्या है? ग्लिटर? फ्लेक्स। वाह। मेरे बच्चे हैं ना शारजा के स्कूल में पढ़ते हैं और शारजा में 3 दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। और छुट्टी का दिन ऐसा मिलता है जब बच्चों के सर में हम लोग तेल लगा सकते हैं, वरना तेल लगा के इन लोग स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस आज जो है ना मैं इन लोग सबको पकड़ के तेल लगा दूंगी और उसके बाद ये लोग नहाएंगे। और वहाँ पीछे देखिए आरिस कैसे लटक लटक के मोबाइल देख रहा है सोफे पे से। कुकर में मैंने आलू रख के आई हूँ बॉईल होने के लिए, और अफ़ान चले गया है नहाने, और मैं ना अभी यहाँ पे आरिस को फटाफट नहला के रेडी कर दूँगी, क्योंकि आज जुमा है तो इन लोगों को जुमा पढ़ने जाना है। और यहाँ टाइम हो गया था फ्राइडे प्रेयर्स का, तो अभी अफ़ान रेडी नहीं हुआ था, तो ज़ईम जो है वो आरिस को लेके निकल गया और ये पीछे पीछे अफ़ान जो है वो भी रेडी होके जा रहा है। रन। बच्चे जब तक नमाज़ पढ़ के आएंगे यहाँ पे मैं अपना लंच रेडी कर लेती हूँ। तो आज है ना लंच के लिए मैं आलू की पूड़ी बना रही हूँ। जो नॉर्मल व्हीट फ्लोर होता है ना उसके साथ मैं थोड़ा सा बेसन भी मिलाती हूँ, थोड़ा सा मैंने डाली हूँ सॉल्ट, और उसके बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मैं खाली मिक्स कर दूँगी आटा गूँधने वाली मशीन में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं ये आटा गूँध लूँगी। यहाँ पे आलू एकदम ठंडा हो गया था, और आलू की पूड़ी बनाने के लिए ना आलू हमेशा ठंडा ही यूज़ करना चाहिए, वरना बैटर एकदम गीला हो जाता है। और आलू को है ना हमेशा मैं मोटे वाले साइड से कद्दूकश कर लेती हूँ।
तो इससे आलू के बैटर में लम्स भी नहीं रहता है और बेलने के टाइम जो है ना फिर वो फटेगा भी नहीं। तो आलू मैश हो गया है, उसमें मैंने डाली हूँ पापरिका पाउडर और थोड़ा सा शान का चाट मसाला डाली हूँ, अच्छा सा टेस्ट आता है टैंगी सा। और थोड़ा सा क्रश्ड रेड चिली ऐड करी हूँ और उसके बाद कसूरी मेथी यहाँ मैं डालूँगी। जो ढाबे पे हम लोग खाते हैं ना आलू की पूड़ी, वो इसी तरह से बनती है। और उसके बाद धनिया की पत्ती, इसकी खुशबू अलग ही होती है। और एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का, वो भी मैंने कद्दूकश करके डाल दी हूँ। और उसके बाद हरी मिर्ची और लहसुन, इसको मैंने मिक्सर में मोटा मोटा ग्राइंड कर ली थी। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दी हूँ गरम होने के लिए और उसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा और खड़ी धनिया ऐड करी हूँ। और ये दोनों चीज़ें जो है ना एकदम फ्रेश आप रोस्ट करके डालेंगे तो इसकी खुशबू एकदम अच्छी सी आएगी आलू के पराठे में। इसको है ना मैं मिक्सर में नहीं पीसती हूँ, बल्कि मैं खरल में डाल के मोटा मोटा कूट लेती हूँ। तो वो ऐड कर दी हूँ मैंने आलू के बैटर में। और उसके बाद नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है ना एक स्पैचुला लेके मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अगर हाथ से हम लोग खूब दबा दबा के मैश करते हैं ना तो फिर जो है वो बैटर गीला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और फिर ना सब कुछ एकदम जैसे मलीदा जैसा हो जाता है। इस तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला से और पूरा बैटर एकदम ठंडा रहेगा तब। तो फिर देखिए एकदम अच्छा सा जो है आपको एक एक चीज़ दिखेगी बैटर में। तो यहाँ पे आटा भी गूंद के एकदम अच्छा सा रेडी हो गया है। मेरे घर में है ना आलू की पूड़ी जो है वो सबको पसंद है, लेकिन कोई भी टिफ़िन में ले जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि टिफ़िन में एकदम ठंडी हो जाती है और इन लोगों को ठंडी आलू की पूड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो या तो फिर मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, लंच या फिर डिनर। तो इस तरह से इन लोग गरम गरम खा लेते हैं। और है ना आलू भी एकदम भर भर के जिसके अंदर बैटर भरा रहता है ना, वही वाली पूड़ी इन लोग को अच्छी लगती है। आलू की पूड़ी को जो है ना मैं स्टार्टिंग से ही एकदम बेलन से नहीं बेलती हूँ, पहले हाथ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ उसको और उस लंबा करने के बाद तब मैं हल्के हाथ से बिल्कुल बेलती हूँ। तो इस तरह से है ना बिल्कुल भी आलू का पराठा फटेगा नहीं, एकदम अच्छा सा जो है वो बेला जाएगा। और जब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आपका आलू का पराठा जो है वो रोटी की तरह फूलता है। तो उसकी जो है ना ट्रिक ये है कि दोनों साइड को एकदम अच्छी तरह से हम लोग पहले सेक लेंगे। जब गोल्डन पैचेस आ जाएंगे दोनों तरफ, तब थोड़ा सा घी लगा के उसको हल्के हाथ से जो है टैप करिए तो देखिए क्या फूलेगा एकदम रोटी की तरह। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे बनते जा रहे थे और यहाँ पे ज़ईम लोग आ गए हैं जुम्मा पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में जो है ये बच्चे सारे एकदम पसीने में भीग गए हैं और आते ही ना पानी पे सब टूट पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में पानी रखी रहती हूँ ताकि आने के साथ जो है ठंडा ठंडा पानी ना पिए इन लोग, बर्फ़ वाला या फ्रिज वाला, तो गला ख़राब हो जाता है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन का पानी है ये बहुत ही इसका आइडियल टेम्परेचर रहता है। ये मैंने समर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो बस यहाँ पे है ना मेरी सारी आलू की पूड़ी जो है वो बन के रेडी होती जा रही थी और अभी जो है ना किसी का भी मन नहीं कर रहा है खाने का। एक्चुअली ना मेरा अभी बहुत सारा काम है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है। यहाँ पे जो है पूड़ी बनाते बनाते बजने लगा है 2 और मैं अपना किचन का पूरा काम वाइंड अप कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैं समेट दूंगी। वैसे आलू का पराठा बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बर्तन भी जो है ना इतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो बहुत ही थोड़े से बर्तन थे, फटाफट मैंने धुल के किचन एकदम समेट दी हूँ। और आलू का पराठा जो है ना वो मैंने यहाँ पे रोटी के डब्बे में डाल दी हूँ। जिसका जैसे जैसे मन करेगा वो यहाँ से निकाल के खा लेगा। अब मैं जा रही हूँ अफ़ान और फ़लक को लेके ब्रेनो ब्रेन। फ्राइडे के दिन इन लोगों की ब्रेनो ब्रेन की क्लास होती है, तो बस मैं इन लोगों को ड्रॉप करने जा रही हूँ। और ये देखिए इतनी गाड़ी गर्म थी कि अफ़ान का हाथ जल गया, किसी को बैठते नहीं जा रहा है, एकदम खौल रही है गाड़ी गर्मी से। एक हाउस वाइफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के जितने फ़ायदे हैं ना उतने ही नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये है कि जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, लेकिन नुकसान में जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि घर के साथ साथ बाहर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को ड्रॉप करना, स्कूल की मीटिंग्स, डॉक्टर के पास जाना, ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ जो है वो मैं अकेले हैंडल कर लेती हूँ। हस्बैंड फ्री होते हैं तो वो आते हैं, अदरवाइज़ मैं ही करती हूँ। जब पहुँच जाओगी तो मिस्ड कॉल कर देना।
तो बच्चों को ड्रॉप करके ब्रेनो ब्रेन के लिए उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। 20 to 25 मिनट्स का रास्ता है हमारे घर से और 2 घंटे की अभी इन लोग की क्लास चलेगी। तो 2 घंटे के बाद मैं फिर जाऊँगी इन लोगों को पिक करने के लिए। आरिस को चाहिए था आलू के पराठे के साथ अंडा, तो बस मैंने एक हाफ फ्राई डाल दी हूँ। फलक अफान को छोड़ने के लिए आरिस को मैं अपने साथ नहीं लेके गई थी, यहीं मैं उसको टीवी लगा के बैठा दी थी। एक्चुअली ज़ईम आजकल घर में ही है ना, तो इसलिए मैं ज़ईम के पास जो है आरिस को छोड़ के चली गई थी। नहीं तो जब ज़ईम नहीं रहता है घर में तो मैं आरिस को अपने साथ लेके जाती हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आरिस? हम फलक लोग को लेने। ओके, क्या लियो? बबल? हाँ, बबल्स। ओके। तो इस टाइम पे आरिस रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि मैं भी चलूँगा, तो इसलिए मैं उसको भी लेके आ गई हूँ। वैसे मैं जल्दी इसको लेके आना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ना वो इतनी उंगली करता है कि मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है ड्राइव करने के लिए। तो बहरहाल यहाँ फलक अफान आ गए हैं और उसके बाद है ना यहाँ पे हम एक शॉप में चले गए थे। एक्चुअली जो है मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनके बेटे का कुरान कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने अपने घर में दावत रखी है, तो उसी के लिए हम एक छोटा मोटा सा जो है वो गिफ्ट लेने आए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये काम भी निपटा लेते हैं। और वैसे तो है ना मुझे बहुत टाइम लगता है गिफ्ट सिलेक्ट करने में, लेकिन हस्बैंड नहीं है तो फिर मैंने एकदम जल्दी से ये सारा काम कर ली क्योंकि सारा टेंशन जो मेरे सर पे लगा कि अभी घर भी जाना है। और देखिए रास्ते में हमें इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक मिली क्योंकि ये जो है ना वर्किंग डे है, ऑफिस से सब छूटे हैं इस टाइम पे। तो फाइनली ट्रैफिक के बाद जो है हम पहुंच गए हैं घर। जो 20 मिनट का रास्ता था उसके लिए जो है 45 मिनट्स लग गए। और आने के साथ है ना सब लोगों को एकदम प्यास लगी थी और घर में वाटरमेलन पड़ा हुआ था, अब कोई उसको खा नहीं रहा था, तो मैं सोची कि उसका जो है वो वाटरमेलन जूस बना देती हूँ तो सारे लोग जो है इस तरह से पी जाएंगे। इतना अच्छा मीठा सा ये वाटरमेलन था कि इसमें शुगर वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि गर्मियों में बस ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसका जूस बना दी हूँ। बस पुदीना डाली हूँ और थोड़ा सा एक आइस क्यूब। गर्मियों में बहुत ज़्यादा आइस का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, वरना ना गला इन लोग का बहुत ही तेज़ी से पकड़ता है। और आरिस है ना वो वाटरमेलन जूस पीना पसंद नहीं करता है, लेकिन ज़ईम यहाँ पे उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, इसी बहाने वो पी लेगा फटाफट। तो यहाँ हो रही है रेसिंग ज़ईम और आरिस की। आरिस कौन जीता? आरिस जीता। हस्बैंड जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो दिन इतना लंबा लगने लगता है, मतलब सुबह से शाम तो किसी भी हाल में कट जाता है, लेकिन शाम के बाद टाइम गुजरता ही नहीं है क्योंकि वो आदत है कि अब शाम में हस्बैंड आ जाते हैं घर में और फिर बात होती है ये सब, तो शाम से इतना बोरिंग लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, भर भर के काम है, लेकिन किसी काम में दिल ही नहीं लगता है। तो आज है ना मैं सोच रही थी कि कुछ क्रिएटिव करती हूँ, सारे अपने डेली हाउस होल्ड वर्क को छोड़ के कुछ अलग सा काम करती हूँ। तो यहाँ पे है ना एक हस्बैंड की ब्लैंकेट थी, मतलब अच्छी ब्लैंकेट है लेकिन ना वो बहुत सिंपल सी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना क्यों ना एक मल्टी कलर का टैसल बनाया जाए और उस पर मैं लगा दूँ। और ये मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो जब रेडी हो जाएगी ना तो देखते हैं कि कैसी लग रही है। और मेरे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आपका मी टाइम कहाँ है, मतलब आप अपने लिए टाइम कब निकालती हैं। तो मुझे ना अपने लिए टाइम निकालने का टाइम ही नहीं मिलता है। वो तो आज हस्बैंड नहीं है और इतना बोरिंग लग रहा था सारा काम कि मैंने छोड़ के जो है अब ये करने बैठ गई हूँ। वैसे मुझे ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जो होम टूर के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो उसमें मैंने आपको सारी पेंटिंग्स दिखाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना। लेकिन पेंटिंग मैं बस तभी करती हूँ जब हस्बैंड आरिस को लेके बैठते हैं, तब मैं पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि ना आरिस अगर बीच में उंगली करेगा तो फिर एक भी पेंटिंग सही से बन नहीं पाती है, सारा कलर मिक्स कर देता है वो। तो इस वजह से ना आज मैंने पेंटिंग नहीं करी, वरना मैं सोच रही थी कि आज पेंटिंग ही कुछ करते हैं। तो यहाँ देखिए एक टैसल जो है वो बन के रेडी हो गया है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से जो है मैं सारे टैसल्स रेडी कर दूँगी। और साथ में मैंने फलक को भी बैठाई हुई हूँ, उसको भी ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, बट है ना उसका मन था पेंटिंग करने के लिए, लेकिन उसको मैंने मना कर दी। मैंने बोली नहीं आज ये टैसल बनाते हैं, इस तरह से जो है वो भी सीख जाएगी कि कैसे टैसल बनाया जाता है।
टैसल बनाते बनाते इतना टाइम हो गया कि आरिस देखते देखते जो है वो परेशान हो गया। और मैंने उससे बोल दी थी कि शाम में तुमको लेके चलूँगी स्विमिंग पूल, तो बस एकदम पीछे पड़ गया था कि कब आपका ख़त्म होगा और कब आप स्विमिंग पूल लेके चलेंगी। तो बस मैं उसको यहाँ पे स्विमिंग पूल लेके आई हूँ। और यहाँ पे अफान और उसके फ्रेंड्स ये सब भी पहले से आए हुए हैं, जकूज़ी में बैठे हैं। हाय हेलो वार्म हाँ ماما عايزاه انجلش ولا عربي pick one. इट्स वार्म English يا ماما. ओके। आरिस यहाँ छोटे बच्चों वाले पूल में इंतज़ार कर रहा है। उसके फ्रेंड्स हैं ना यही टाइम पे आते हैं स्विमिंग के लिए, तो अभी वो भी आएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखिए आरिस भी बड़ों वाले स्विमिंग पूल में आ गया है। उसका दिल नहीं लग रहा था वहाँ अकेले छोटे बच्चों वाले पूल में। और आजकल है ना स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर चलाता है लेकिन उसको आ नहीं रहा है अभी। जब हस्बैंड घर में रहते हैं ना, जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से, तो आरिस के साथ ना पूल में उतरते हैं। वो कहते हैं कि आधा घंटा खाली आरिस को देंगे डेली, तो आरिस जो है वो आसानी से स्विमिंग सीख जाएगा। जैसे कि अफान और फलक ज़ईम है ना, इन लोग ने भी अपने से ही इस तरह से पानी में स्विम कर करके ही स्विमिंग सीखी है, कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। और आज जो है बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं माशाल्लाह से इन लोग। 1 2 3 ये लोग तो पानी के अंदर बैठे हैं, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कितनी गर्मी है। मैं यहाँ बाहर बैठे बैठे एकदम पसीने से तरबतर हो गई हूँ, बुरा हाल हो गया है गर्मी से। 6:39 हो गया है। चलो नहा लो आरिस, नहा लो। तो बस यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और स्विमिंग पूल में कुछ टाइम का पता कहाँ चलता है। और ये जो है ना शावर का पानी इतना गर्म था, एकदम चटका लग रहा था। तो बस किसी तरह से जो है मना के इन लोगों को मैं अब घर लेके जा रही हूँ आरिस को। अफान यहीं है और थोड़ी देर में जो है ना अफान भी अभी आ जाएगा क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली है। और ये देखिए आजकल गर्मियों में शाम के टाइम पे ना आपको यहाँ प्लेग्राउंड में ज़्यादा बच्चे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ना सारे लोग जो है स्विमिंग पूल में ही रहते हैं। अभी घर जाके मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन मैं इन लोगों को लेके यहाँ पे चली आई क्योंकि ना आदत है इन लोगों को छुट्टी के दिन ना हस्बैंड बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं इन लोगों को स्विमिंग पूल ले आई, नहीं तो फिर अकेले घर में जो है वो मुझे परेशान करते। और यहाँ पे देखिए आरिस को पता नहीं क्या मिल गया, मार रहा है चूटी। तो बस घर आने के बाद जो है ना मैंने ये अपना ब्लैंकेट जो है वो पूरा कर दी, टैसल उस पर सब लगा दी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक टैसल लगाने से सिर्फ एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगती है। और ना ये ब्लैंकेट देख के आरिस कह रहा था कि अब्बा आएंगे तो अब्बा को सरप्राइज़ करेंगे न्यू ब्लैंकेट से। तो यहाँ पे हो गया है डिनर का टाइम। और डिनर के लिए जो है ना बच्चों के लिए मैंने एकदम फेवरेट बच्चों की पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, लेकिन ये शूट नहीं करी मैंने क्योंकि ना ये पनीर की सब्ज़ी मैंने आप लोग के साथ पहले भी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए। और है ना मैं खाना बना ही रही थी, इतनी देर में हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो वही बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए हैं। और डेली जो है ना एक सिटी से दूसरे सिटी वो ट्रैवल कर रहे हैं और बिल्कुल मीटिंग्स में बिज़ी हैं। और हम लोग की ना प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं हो पा रही क्योंकि चाइना जो है ना वो दुबई से 4 घंटा आगे है। दिन में जो है वो बिज़ी रहते हैं मीटिंग्स में, और रात में जो है जब मैं अपना काम करके फ्री होती हूँ तब तक चाइना में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो हस्बैंड झूल रहे होते हैं नींद से। यहाँ पे अगर 8 बजेगा तो वहाँ पे 12 बजता है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो है ना वो वीडियोस बना के मुझे भेजते रहते हैं। सो टोटल 8 दिन के लिए वो गए हैं और अब तो उनके आने का भी टाइम हो गया क्योंकि ना मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो, तो जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा जब तक वो वापस भी आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैंने बताई थी कि प्लास्टिक्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की फैक्ट्री है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए यही सारी मशीन्स हैं जो वो चाइना में लेने गए हैं। ये सारी मशीन्स जो है ना वो फूड ग्रेड प्लास्टिक्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से रिलेटेड है। तो बस यही है इनका बिज़नेस। और ये देखिए हस्बैंड ने एक छोटी सी वीडियो भेजी थी। ये जो जगह है ना इसको टेराकोटा वॉरियर्स बोलते हैं और ये चाइना की बहुत ही फेमस प्लेस है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विज़िट करे थे चाइना में तो यहाँ पे है ना वो गए थे
तो मैंने देखी थी उनकी ये पिक्चर, तो हस्बैंड ने जब ये भेजा तो मुझे याद आया कि अच्छा ये तो वही जगह है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो गया है डिनर, और डिनर के बाद जो है ना फलक आरिस को लेके चली गई है ऊपर, उसको संभाल रही है। तब तक मैंने यहाँ नीचे पूरा किचन समेट दी हूँ। पूरा क्लीन करने के बाद एक बार हॉल भी मैं क्लीन कर देती हूँ, मतलब सब कुछ अपनी जगह पे रख देती हूँ। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे आई थी मेन डोर वगैरह चेक करने के लिए, क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो देखते हैं सारी कुछ। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो मेरे सर पे आ गई है। तो इसलिए मैंने प्रॉपरली सब डोर लॉक कर दी हूँ। और उसके बाद नीचे का काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर। आरिस को नाइट सूट वगैरह चेंज कराऊंगी। तो ये थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन विथ 4 किड्स व्हेन हस्बैंड इज़ ट्रैवलिंग। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।